करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज मैथ्स की पहली एक्सरसाइज। हमने सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है एकदम बेसिक से और जहां तक का चाहिए हमें। और अब हम शुरू करेंगे क्लास की एक्सरसाइज जो कि है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे पास बुक्स अवेलेबल तो नहीं है क्लास 6 की और 7th की, लेकिन मैंने मतलब वहां से ऑनलाइन एक ऐप पे से निकाल लिया है क्या क्या है इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे हम सारे क्वेश्चन। चलिए तो क्लास क्लास इसमें पहले मैं नंबर लाइन बना देता हूं। 0 है यहां पर, 0 यहां पर 0 है। 0 से क्या है 5 और इधर 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 और यहाँ पे ये हो गया आपका 5, ठीक है। और वैसे ही इधर भी है 0 से 25 तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1 2 3 4 5 10 15 20 25, ठीक है। तो अब इसमें ना इसने दिया है कि इधर राइट साइड में है हमारे पास 0 से 5 पर है हमारे पास यहाँ पर शिमला, शिमला, ठीक है। और फिर 15 ऊटी, OOTY, बहुत ही कोल्डेस्ट हॉटेस्ट प्लेस है ये। फिर बैंगलोर, ये है बैंगलोर, ठीक है। तो फिर बैंगलोर बैंगलोर शिमला, शिमला के बाद इस साइड आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर है श्रीनगर, श्रीनगर और यहाँ पर है हमारे पास लाहौल स्पीति, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसने बोला है कि हमें ये जो नंबर लाइन है इसकी मदद से हमारे कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यानी कि हमें ये नंबर लाइन तो देखना है और फिर इसमें जितने भी प्लेसेस हैं, ये सारे प्लेसेस 1 2 3 4 और 5, पांचों प्लेसेस का टेम्परेचर लिख रहा है हमें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ए फर्स्ट है लाहौल स्पीति का है देखिए ये है माइनस साइन, ये माइनस वाला है वो पॉजिटिव वाला है। 0 के हमेशा लेफ्ट में माइनस होता है और राइट में पॉजिटिव होता है। अगर वो नहीं भी लिखे फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये कहां पर है, देखिए चेक कीजिए। यहां तक तो है 5, यहां है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है -8। नेक्स्ट है श्रीनगर, श्रीनगर श्रीनगर का क्या है, श्रीनगर का 1 1 2, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी, ये लिख लीजिएगा साथ में क्योंकि यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो श्रीनगर हो गया। शिमला, शिमला का है, शिमला का है 5, बिल्कुल एकदम सटीक है 5 डिग्री सेल्सियस शिमला। नेक्स्ट ऊटी, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है ऊटी। 15 में से एक माइनस हो रहा है यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी हो गया। और लास्ट है हमारा पास बैंगलोर,
बैंगलोर, बैंगलोर का है 20, 21, 22 यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारे एक आंसर, ये हो गया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above। सेकंड है जो वो कह रहा है कि व्हाट इज द हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का जो टेम्परेचर होगा उसके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो हॉटेस्ट क्या है सबसे ज्यादा, बैंगलोर, बैंगलोर का है। तो टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं आप, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हॉटेस्ट बड़े में से छोटा माइनस होगा तभी तो पता चलेगा। तो हॉटेस्ट लिख भी रखा है वो, हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट, जो क्वेश्चन ने लिखा है उसी के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन ने लिखा है कि हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, तो हॉटेस्ट है हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस कोल्डेस्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति जिसका है -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब ये जो माइनस है और ये प्लस का है, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए हो गया, ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। और ये 30 डिग्री सेल्सियस क्यों हुआ, अभी मैंने बताया था, आप पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस और माइनस जब ये ब्रैकेट में से माइनस निकलेगा ना तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर का साइन रहेगा तो मैंने बताया भी था यहां पर लिख के कि माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा तो माइनस, और प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका आंसर। चलिए थर्ड है, वो है थर्ड है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, लिख लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का है -8, -8 माइनस, ये रहा माइनस, -8 माइनस -2, यानी कि ये हो गया -2, ये रहा और -8। तो अब होगा जो होगा, देखिए माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं। अभी ऊपर हमने किया ना, यहाँ पे भी तो माइनस था, तो वही माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8 + 2 यानी कि माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस होगा लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, -8, यानी कि माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन अ क्विज positive marks are given for correct question answers and negative marks are given for incorrect answers. If the jack scores 5 successive rounds, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए वो क्या है, एक पॉजिटिव आंसर्स के लिए पॉजिटिव मार्क्स देगा करेक्ट आंसर्स के लिए, और नेगेटिव मार्क्स देगा इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ जैक scores in 5 successive round were 25 इतना इतना इतना, देन व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड। ओके, देखिए पहले जैक्स के मार्क्स लिख लेता हूं मैं। जैक्स स्कोर्स, जैक ने स्कोर किया है आपका 25 -5 -10 15 एंड 10, और नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड। चलिए, तो क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे हर एक सही क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना जैक है, जैक कोई एक बच्चा होगा आप लोगों की तरह, उसने भी क्या किया है, ये 5 एग्जाम्स हुए उसके, और इन 5 एग्जाम्स में उसके मार्क्स आए हैं ये 25 -5 -10 15 एंड 10। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि इन द एंड में आपको करना क्या है। क्वेश्चंस को ना, कोई भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है,
क्वेश्चन जितना ही बड़ा होगा उतना ही इजी होगा, ठीक है, ये आप दिमाग में डाल लीजिए, क्वेश्चन जितना ही बड़ा होगा उतना भी इजी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ें, धीरे धीरे उनमें से एक एक डेटा निकालें और फिर सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन का लाइन था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बाकी आगे देखेंगे कि आगे क्या है। तो वो कह रहा है कि इन 5 सक्सेसिव राउंड जैक स्कोर्स दिस 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 एंड दिस, देन व्हाट इज द एंड ऑफ हिज, व्हाट इज हिज टोटल मार्क्स इन द एंड, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अगर मैं कह दूं कि तुम 2 रुपए की सब 5 पेन लेकर आओ 2-2 रुपए के, तो तुम क्या करोगे, तुम मांगोगे ना हमसे टोटल पैसा कि कितना पैसा देना है, तो तुम क्या करोगे, ऐड करोगे 2 को 5 बार, 2 को 5 बार ऐड करूंगा तो आएगा 10। तो आप हमसे बोलोगे कि सर हमें 10 रुपए दो ये 5 पेन लाने के लिए, आप 11 रुपए नहीं मांग सकते, 10 रुपए मांगेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसके टोटल, ये इसके जो मार्क्स है, जैसे कि मान लीजिए आप मार्क्स मत मानिए, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आप गए दुकान पे, आपने ये सारी चीजें खरीदी इतने रुपए की, ठीक है। तो दुकान वाला होगा वो क्या बोलेगा, इन सबको जोड़ के ना बोलेगा आप लोग कि हाँ भैया इतना टोटल दीजिए, आपका सामान का इतना पैसा हुआ। तो वैसे ही जैक्स ने ये जो नंबर स्कोर किए हैं, तो इन्हीं नंबर को क्या है, टोटल करना है। तो जैक्स टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 25 प्लस, जो माइनस वाले हैं उन्हें पहले ब्रैकेट में लिखा करिए, ठीक है, इससे क्लियर होगा, -10 प्लस 15 प्लस 10। तो अब देखिए ये जो हो गया हमारा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्लस वालों को ऐड कर दो और माइनस वालों को एक जगह कर दो, माइनस वालों को भी ऐड कर दो और प्लस वालों को भी ऐड कर दो, यानी कि 25 एंड ये भी 25 हुआ, 50 प्लस माइनस कर दो, इनको भी ऐड कर दो, अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे -15, ये हो गया। तो जब ये माइनस और प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 50 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 35। जो उसके जो मार्क्स आए हैं वो क्या है, 35 आए हैं, ठीक है। चलिए नहीं समझ आया, एक बार और वीडियो देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए कि जैक्स के टोटल मार्क्स हैं और उसने कहा है कि पॉजिटिव मार्क्स के लिए जैक्स को करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्क्स मिले। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन में वो मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फिर उसने कह दिया कि जैक्स ने इतना स्कोर किया और आपको बताना कि जैक्स का टोटल स्कोर क्या रहा 5 सक्सेसिव राउंड में। तो जैक्स ने ये किया, पांचों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव वालों को मैंने ऐड कर दिया और फिर बाद में नेगेटिव वालों को भी अभी ऐड किया है। तो पॉजिटिव वाले 50 और नेगेटिव वाले -15, और फिर बाद में इन्हें सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 15 गया तो 35, ये हो गया आपका आंसर। चलिए करेंगे थर्ड क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेंगे कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर में, यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है हम लोग पहले। श्रीनगर में जो टेम्परेचर था, श्रीनगर में हमारा जो टेम्परेचर मंडे को जो टेम्परेचर था वो क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को ये क्या है, ड्रॉप हुआ बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें पता नहीं करना है, अभी पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, व्हाट वाज टेम्परेचर पूछ रहे हैं, ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर रहा होगा श्रीनगर में, ठीक है। देन क्या कह रहा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि वेडनेसडे को क्या हुआ है, ये 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ा और ये डाउनफॉल हुआ है और ये ऊपर बढ़ा। तो बताना है कि वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए और डेटा लिख लीजिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ। तो बताना है कि ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर रहा। फिर आगे कह रहा है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो बताना है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो क्या टेम्परेचर टोटल रहा होगा लास्ट में, ठीक है। तो वही पहले यहां लिख लेंगे, टेम्परेचर ऑन मंडे
टेम्परेचर और मंडे वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, देन क्या हुआ है, ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप हुआ है बाय 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस नीचे आया है तो माइनस करेंगे इसमें से। देन ट्यूसडे टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे, माइनस का 5 -2, यानी कि ये जो हो गया माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जो क्या आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का, सॉरी साइन भी आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 7 डिग्री सेल्सियस, किसका आएगा, -7 का। क्योंकि देख लो, अगर ये अभी मैं बता दूं नंबर लाइन पे ये 0 पे है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो मान लीजिए 5 ये रहा 5, तो क्या हुआ कि और नीचे आया, नीचे आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट में ही जाएंगे, या फिर मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने के लिए लेफ्ट में मूव करेंगे और सब्सट्रैक्ट करने के लिए राइट में मूव करेंगे। ठीक है, सॉरी लेफ्ट में मूव करेंगे सब्सट्रैक्ट करने के लिए और राइट में मूव करेंगे ऐड करने के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट में मूव करेंगे इधर, तो ऐड 5 और फिर 2 डिग्री और घटा तो यहां पे आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस आ गया आपका ट्यूसडे का, ट्यूसडे का आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे का निकालना है। अब जो है ना, अब 7 डिग्री सेल्सियस को लेंगे हम, इसे भूल जाएंगे, अब इसे की इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जो टेम्परेचर हो गया वो क्या है, 7 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कह रहा है, वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है उसमें। ठीक है, तो यानी कि ऐड करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो होगा नहीं, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए माइनस वाले का साइन बड़ा है, जो बड़ा है वो चीजें होंगी, माइनस वाले का जो नंबर है ना वो कौन सा बड़ा है, माइनस का, तो माइनस होगा, और साइन भी किसका आएगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि एक प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन हो गया हमारा, जो भी है ये प्लेन हो गया, प्लेन बनाने आया नहीं है वैसे मेरे को, ये प्लेन है। ठीक है, अब ये मान लीजिए थोड़ा सा प्लेन लग रहा है। ठीक है, तो ये प्लेन है जो कि सी है, सी लेवल बना लेंगे हमने, यहां पर ये सी है। ठीक है, तो यहां से यहां सी लेवल ये हुआ, तो यहां से यहां तक की जो हाइट है इसकी, वो कितने ऊपर कर रहा है, 5000 मीटर से ऊपर फ्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इट इज एग्जैक्टली अबव अ फ्लोटिंग सबमरीन 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, और इसी के पॉइंट में जो एक सबमरीन है, यहां पर है सबमरीन, मान लीजिए ये है, जो कि कितना है, 1200 मीटर नीचे है सबमरीन। तो बताना है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्लेन है जो कि सी लेवल से 5000 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है, और उसी पॉइंट पे मान लीजिए अभी ये जिस पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे है सबमरीन जो कि सी लेवल, ये होता है सी लेवल। ठीक है, यहां इसे ही बोलते हैं सी लेवल। ठीक है, तो यहां से क्या है कि सबमरीन है ये, जो ये 1200 मीटर नीचे है, सबमरीन हमेशा अंदर चलती है पानी के। ठीक है, तो सबमरीन ये है, तो बोल रहा है कि वर्टिकल हाइट क्या होगी यहां से यहां तक की, इनके जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच वो क्या होगा। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत इजी है, जैसे मैं कह दूं कि राम यहां पर है, चलिए छोड़िए, ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले लिख लेंगे हम यहां पर हाइट ऑफ प्लेन, हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल, सी लेवल पे कितना है इसका, 5000 मीटर, एंड
हाइट ऑफ सबमरीन मरीन बिलो sea level is equals to 1200. Then the vertical distance vertical distance is equals to, दोनों को ऐड कर देंगे, बिल्कुल इजी, यानी कि 6200 मीटर। ये हो गया। समझ आया आप लोगों को? क्या कह रहा है कि एक प्लेन की हाइट सी लेवल से यहां तक की दूरी है जो 500 है, और यहां से सबमरीन की दूरी है 1200 है। तो इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है? तो यहां तक की हमें पता है 5000 है, और यहां तक की 1200 है। दोनों को जोड़ देंगे तो यहां तक का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही मैंने किया है। हाइट ऑफ प्लेन सी लेवल की 5000 है, हाइट ऑफ सबमरीन बिलो वो सी लेवल 1200 है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 6200। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये था फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के क्लास का, और फिर कल बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, और फिर कल फिर डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुए। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन डिपोजिटेड 2000 इन हिज बैंक एंड विथड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। ठीक है, तो कह रहा है कि मोहन ने यहां पर क्वेश्चन का पहले लैंग्वेज लिख लेंगे। मोहन ने डिपॉजिट किया है 2000। ठीक है, मोहन डिपॉजिटेड 2000 इन हिज बैंक, एंड देन उसने क्या किया? 1642 विथड्रॉ किया है। विथड्रॉ कितना किया है? 1642। ठीक है, चलिए, ये हो गया। मोहन ने इतने पैसे जमा किए और फिर अगले ही दिन उसने इतने पैसे निकाल लिए, कोई जरूरत पड़ गया हो मोहन को। द नेक्स्ट डे इट विथड्रॉ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे का जो अमाउंट है वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि अगर कहीं से कुछ चीज निकालेंगे आप तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। 1642 को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया उसने। ठीक है, चलिए, then how you will represent the amount deposited? Find the balance, find find the balance in of the Mohan after the withdrawal। ठीक है, find the balance after Mohan withdrawal। चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चन कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए डिपॉजिट किए। ठीक है, तो फिर आगे कह रहा है कि विथड्रॉ किया उसने उसी अगले दिन 1642। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि विथड्रॉ को उसने नेगेटिव से कर दिया है, तो जो बचा हुआ है वो कितना बैलेंस है और वो किससे डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें मोहन लिखेंगे, मोहन डिपॉजिट मनी, या जो भी मोहन डिपॉजिट भी लिख सकते हैं 2000। ठीक है, मोहन विथड्रॉ सेम, मोहन ने निकाला कितना है? 1642। देन रिमेनिंग बैलेंस, या बैलेंस लिख सकते हैं आप, बैलेंस इज इक्वल टू, बैलेंस क्या होगा? अगर आपको मैंने दिया 10 रुपए, 10 रुपए में से आपने 5 रुपए किसी को दे दिए, तो अब आपके पास कितना पैसा बचेगा? माइनस ही करेंगे ना, माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 रुपए बचेगा। तो वही है कि इतना रुपए उसके पास था, इतना उसने निकाल लिया, या किसी को, मान लीजिए ये किसी को दे दिया, तो अब फिर उसके पास कितना पैसा बचा बैंक में। ठीक है, तो 2000 में से क्या माइनस कर देंगे? यही माइनस 1642, यानी कि 1642 यानी कि 358 रुपीज 895
3 हाँ 358, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसके पास जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 358, और ये क्या है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में बैलेंस कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और बैलेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, और उसके पास कितना है, पैसा हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाता। तो इसके पास कितना बचा बैलेंस, 358, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। फिर मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। तब तक आप क्वेश्चन बाकी 5th के बाद तक का सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास के लिए। अगर क्लास पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी फैमिली में जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।